कि जब मैं पाकिस्तान गई हूँ ना तो मैं एदी होम गई हूँ। एक लाहौर में औरतों के लिए ना उन्होंने एदी होम बनाया हुआ है जिसमें बेसहारा औरतें जो है ना वो आती हैं। अमेरिका में ये होता है कि मतलब चीज़ें सस्ती हैं तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते रहते हैं और कई दफ़ा पहनी नहीं जाती। तो मेरे बहुत सारे पाकिस्तान से मैं कपड़े लेके आई थी जो पहने नहीं हुए थे, जूते वगैरह, तो मैंने सारे पैक किए। जब मैं पाकिस्तान ले गई मैंने सोचा कि मैं आके ना वहाँ गरीबों को दे दूँगी। तो मैंने वो सारे पैक किए तो मैं उसको एदी होम में ले गई ना। मैंने कहा कि आई शुड जस्ट ड्रॉप इट ऑफ देयर। जब मैं वहाँ गई तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जाके ना अंदर से भी देखती हूँ फैसिलिटी। वो बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है एक घर जो कि बहुत बड़ा है। एक जैसे हॉस्टल नहीं होते, एक हॉस्टल की तरह बनाया हुआ है। और वहाँ पे 2 ख़वातीन बैठी थीं जो बाहर बैठी होती हैं। ऑफिसेज़ थे बाहर, 2 ऑफिसेज़, एक बाहर गार्ड बैठा हुआ था। बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरा, बहुत खूबसूरत। मैं अंदर गई हूँ तो बहुत बड़ा एक सहन था, उसके इर्द-गिर्द कमरे थे, उनमें से एक स्कूल था, एक स्टडी रूम था, छोटी-छोटी कई बच्चियाँ थीं। एक छोटा-सा बच्चा 1 साल का कोई छोड़ गया था वहाँ पे, सबसे बड़ी बच्ची मेरे ख़्याल 20 साल की थी, ठीक है? और बहुत बड़ा किचन था, बेड्स बड़े अच्छे-अच्छे थे। लोग डोनेट करते हैं ना, लोग एदी होम में बहुत सारी चीज़ें आके डोनेशंस देते हैं, तो उनके पास बहुत सारे कपड़े इतने ज़्यादा पड़े हुए थे कि मैं अपने कपड़े लेकर गई तो मुझे एहसास हुआ कि उनके पास पहले ही इतने ज़्यादा कपड़े पड़े हुए हैं कि प्रॉब्ली दे आर नॉट गोइंग टू यूज़ माइन। लेकिन आई लेफ्ट इट देयर। मैंने उन खातून को ये कहा कि मुझे ना आप अंदर से दिखाएँ ना, तो वो मुझे अंदर से दिखाना शुरू हो गई। मैंने कहा मैं लड़कियों से बात कर लूँ, कहती हाँ कर लें। तो छोटी-छोटी बच्चियाँ थीं, उनमें से ज़्यादातर कुछ माज़ूर थीं, गरीब थीं। पहले तो मुझे सारा बड़ा अच्छा लगा ना, मतलब स्कूल अंदर जो बनाया हुआ था, एक टीचर आती है सुबह के स्कूल में पढ़ाती है, वहाँ पे एक कमरे का स्कूल है और एक कुरान पढ़ने के लिए कमरा था। किचन में बच्चियाँ काम कर रही, इतना नीट, क्लीन, साफ़-सुथरा और खूबसूरत एनवायरनमेंट। आई वाज़ वेरी हैप्पी। अच्छा, उसके बाद ना जब मैं निकलने, मैंने उनसे मतलब मैं छोटे-छोटे सवाल पूछती रही कि अच्छा ये चीज़ें कहाँ से आई हैं? उन्होंने बताया कि लोगों ने दी हैं। फिर अच्छा बच्चियों का क्या पढ़ती हैं सारा। अच्छा उसके बाद कौन ड्यूटीज़ लगाता है इनकी किचन में, वो भी सारा उन्होंने बताया। फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा कि अच्छा इनके बाहर जाने का क्या है, कि मतलब एक वैन बाहर खड़ी थी, एदी होम की वैन। तो मैंने कहा कि बाहर आप इनको किस तरह से लेके जाते हैं? बाहर तो नहीं लेके जाते। तो मैंने कहा कि क्या मतलब है? मतलब कहती छोटी बच्चियों को, जो छोटे बच्चे हैं ना 5 साल के, 6 साल के, उनको बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं, कभी-कभी आउटिंग कराने, लेकिन जो बड़ी लड़कियाँ हैं ना उनको हम बाहर नहीं लेके जाते। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा कि आप ये मुझे बता रही हैं कि जितनी भी यहाँ पे बच्चियाँ हैं 16, 17, 18, 19, 20 साल की लड़कियाँ, ये जब एक दफ़ा इस होम में आ जाती हैं तो ये इस चारदीवारी से कभी बाहर नहीं निकलती। तो वो आगे से कहती हैं हाँ जी। अब वो एकदम हॉस्टल से ना मुझे वो जगह जेल लगना शुरू हो गई। जेल भी ऐसी होती है ना कि पूरी बंद होती है, इर्द-गिर्द कमरे होते हैं, दरमियान में सहन होता है। तो मैंने कहा कि मतलब क्या वजह है कि मतलब क्या बाहर क्यों नहीं लेके जाते? कहती नहीं, कई दफ़ा लड़कियाँ भाग जाती हैं, यहीं पे सेफ है, इनको बाहर लेके जाओ तो फिर खतरा होता है कि भाग ना जाएँ या चली ना जाएँ। सी दैट अगेन मेड मी थिंक कि इज़ दिस अ जेल? क्योंकि घर में तो ये होता है ना कि आप घर से बाहर भी जा सकते हैं, शॉपिंग करने भी जा सकते हैं, हमसायों के घर भी जा सकते हैं। आप ये नहीं होता कि आप घर से निकल ही ना सकें। ये तो जेल होती है कि जहाँ से आपको बाहर नहीं कोई जाने देता कि आप कहीं भाग ना जाएँ। एक कज़िन है मेरी वहाँ पे, वो मेरे साथ थी, उसको ये बात इतनी अजीब नहीं लगी क्योंकि वो पाकिस्तानी कल्चर में रहती है। लेकिन मुझे ये बात इतनी ज़्यादा अजीब और शॉकिंग लगी और मैंने वहाँ एक लड़की से पूछा, मैंने कहा आप कब आई यहाँ पे? वो मेरे ख़्याल 18-19 साल की लड़की थी। कहती है 1 साल पहले। तो मैंने कहा आप 1 साल से इस चारदीवारी से नहीं निकली? कहना था कि उसकी आँखों में ना आँसू आ गए एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। तो उससे मुझे एहसास हुआ एंड दैट मेड मी फील रियली रियली बैड कि यानी कल्चर ऐसा है कि उनको ये बच्चियाँ जो जिस तरह से भी उनको मिलती हैं, लावारिस हैं या उनके माँ-बाप छोड़ जाते हैं या घर से भाग के आए जैसे भी, तो ये एक दफ़ा उनको ले लेते हैं तो दे बेसिकली पुट देम इन जेल। इट्स नॉट ए होम, इट्स अ जेल। वो उसमें उनको डाल देते हैं। आप यकीन करें कि जो 7-8 केनाल की जो भी वो चारदीवारी है, उसके बाहर से उन्होंने दरवाज़ा लॉक किया हुआ था और अंदर उसके कमरे थे और वहीं वो बच्चियाँ रहती हैं पूरा साल, डे आफ्टर डे आफ्टर डे आफ्टर डे। आई मीन जितने भी साल उन्होंने रहना हो, ना वो बाहर निकल के स्कूल जाती हैं, ना वो बाहर निकल के शॉपिंग करने जाती हैं, ना वो बाहर निकल के, मेरा नहीं ख्याल कि वो बाहर निकल के बाहर जो सामने फ्रंट लॉन है उन्होंने वो भी देखा हुआ है। वो बस चारदीवारी का जो सहन है उसके अंदर रहती हैं। जस्ट इमेजिन कि एक बेकसूर बच्ची को उन्होंने वहाँ पे जेल में डाला हुआ है। इससे मुझे अपने कल्चर की समझ आई कि बच्चियाँ फिर वहाँ से भागती क्यों हैं? वो इतनी तंग होती होंगी इस जेल में कि जैसे उनको मौका मिलता है बाहर निकल के भागने का, वो भाग जाती हैं। इससे मुझे ये एहसास हुआ कि किसकी ज़िंदगी बेहतर है कि जो बाहर स्ट्रीट पे बच्चे फिर रहे हैं लेकिन उनके पास फ्रीडम है, लेकिन वो रिस्क पे हैं कि वो रेप हो जाएँगे या उनको कोई मारेगा। वो इस रिस्क पे हैं लेकिन उनके पास फ्रीडम जो है ना, ये बहुत स्वीट चीज़ है, फ्रीडम बाहर निकलने की, फ्रीडम। तो मुझे इतनी ये हैरत हुई कि अगर आपने एक ज़िम्मेदारी ली है, सारी कौम आपकी इतनी इज़्ज़त करती है, आपको इतना पैसा मिलता है,
जब आपने इतना किया है तो क्यों ये बच्चियां आप एक्चुअल स्कूल में नहीं भेजते? स्कूल भेजें, शाम को आपकी वैन इनको पिक करे, ये बच्चियां बाहर निकल सकें, दुकान पे जा सकें। इनमें से जो जॉब करना चाहती हैं दुकानों पे, बल्कि इनको जॉब्स ढूंढ के दें। ये जो स्टोर्स हैं, ये जो मॉल्स हैं, इन पे आपकी वैन इनको लेके जाए, जिसकी जहाँ जॉब हो वहाँ काम करे। 8 घंटे के बाद आके, और अगर कोई बच्ची छोड़ के जाना चाहती है कहीं कि उसको कोई पसंद आ गया जिसके साथ उसने भागना है या उसको, तो वो जाए। वो कि उन्होंने कोई जुर्म किया है जो उन लोगों ने आपने उन लोगों को जेल में बंद कर लिया है। तो ये जो है ना, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये सोशल वर्कर से ये बात मिस कैसे हो गई है। ये जेल ही है कि एक दफ़ा एक बच्ची मजलूम आ गई। अच्छा, मैंने इनको अब रोना शुरू हो गया ना, तो मैंने उन खातून को कहा कि ये आप लोग बड़ी ज़्यादती करते हैं। तो वे कहती हैं बस ये मजबूर बच्ची हैं। नहीं तो मजबूर हैं तो इसका ये मतलब है कि आपने उनको, और ख़ास तौर पे जब दुनिया आपको इतना पैसा देती है, हर पाकिस्तानी जो है ना कुछ डोनेट करता है, जो कुर्बानी की सारी खालें होती हैं ये इनको जाती हैं, ठीक है। तो फिर आप किस तरह से, आपके पास क्या एक्सक्यूज़ है? इनकी शादियाँ होती हैं कि अभी तक तुमने यहाँ किसी की शादी नहीं की। मैं ये दी होम वाले करते हैं शादियाँ, इनके कई होम्स हैं, किसी होम में शादियाँ भी करते होंगे, लेकिन ये जिस होम में मैं गई हूँ ना, वहाँ पे तो ये था, वो बिल्कुल ना कहती अभी तक तुमने यहाँ किसी की शादी नहीं की। लेकिन वो मैंने कहा फिर ये बच्चियाँ कहाँ जाती हैं? कहती हैं किसी के वारिस आके कभी ले जाएँ तो वो चली जाती हैं, कि किसी के बाप को ख्याल आ गया या चचा ताया को ख्याल आ गया कि बच्ची उधर पड़ी हुई है तो उसको जाके वो ले आएंगे, वरना वो यहीं जेल में ईयर आफ्टर ईयर बंद रहेगी। मुझे ये आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज। पता नहीं पाकिस्तान में लोगों को ये बात समझ आएगी कि नहीं, कि कोई हर्ज नहीं है अगर 16, 17, 18, 19, 20 साल की बच्ची घर से निकलती है, अगर भाग जाती है भाग जाए, वापस आ जाएगी। वो भागती इसलिए कि उनको पता है कि वो फिर जेल में जाएंगे तो निकलने नहीं देंगी। अगर आप उनको निकलने की आज़ादी दें तो उन्हें सुबह को जाएंगी, काम पे जाएंगी, स्कूल जाएंगी, इधर उधर भी चली गई, पार्क में भी चली गई, वापस आ जाएंगी। अगर आप उनको पता होगा कि वो दोबारा निकल सकती हैं तो वो वापस आएंगी। आई एम रियली सरप्राइज्ड कि हमारे सोशल वर्कर और हमारे एंकर्स और हमारे टीवी चैनल्स जो जाते हैं एदी होम्स में ये देखने और उनकी तारीफ़ें करते जाते हैं, ये इतना बड़ा पॉइंट उनसे कैसे मिस हो गया है कि ये होम्स एक्चुअली जेल्स हैं, और ये किस तरह से ये लोग अलाउ करें ये सब वहाँ पे। मैं एदी साहब को मतलब उन पर कोई एक्यूजेशन नहीं प्लेस करना चाहती, वो सारे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मोहतरम है, और लेकिन करप्शन किसी न किसी लेवल पे यहाँ पे होगी, लेकिन अब उनकी रिस्पांसिबिलिटी है, जो भी रिस्पांसिबिलिटी आप लें फिर आप उसको पूरा करें। अब आप इसमें करप्शन हुआ हो, एक एरर या एक उनकी मिस्टेक ज़रूर है।